Welcome to my YouTube channel. Today we do question number 10 from worksheet 7. Link of worksheet 7 is in description. Question number 10 is if A, B and C are the lengths of the side opposite respectively to the angles A, B and C of a triangle ABC, then we have to show that cos A equals to B square plus C square minus A square upon 2BC by vector method. Vector method से इसको प्रूव करना है हमको. यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं. ये मैंने ट्राइंगल फॉर्म कर लिया है. सपोज इट एज ए, सपोज इट एज बी एंड सपोज दिस वर्टेक्स एज सी. साइड अपोजिट टू एंगल ए इज, इसको ए वेक्टर सपोज कर लेते हैं. बी वेक्टर, बी एंगल के अपोजिट जो साइड है उसको हम बी वेक्टर सपोज कर लेते हैं. और जो सी वर्टेक्स के अपोजिट साइड है उसको मैं सी वेक्टर सपोज कर लेता हूं. यहां लिख लेंगे लेट बी सी वैक्टर इक्वल्स टू ए वैक्टर, सी ए वैक्टर इक्वल्स टू बी वैक्टर एंड ए बी वैक्टर इक्वल्स टू सी वैक्टर. Now we know that BC vector plus CA vector plus AB vector is equal to 0 vector. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. BC वेक्टर की वैल्यू A वेक्टर, CA वेक्टर की वैल्यू B वेक्टर, AB वेक्टर की वैल्यू C वेक्टर. B वेक्टर प्लस C वेक्टर को यहीं पे रखते हैं और A वेक्टर को RHS में ले जाते हैं इस साइड में. दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड्स के स्क्वायर कर लेते हैं. ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड इट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. अभी हमको पता है एक फार्मूला होता है, इफ वी हैव स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इट इज इक्वल टू ए डॉट ए. इसको हम ए डॉट ए लिख सकते हैं. तो यहां पे है स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूं ए डॉट ए. डॉट कर देते हैं यहां पे ब्रैकेट्स की. इसको मैं लिख सकता हूं बी डॉट बी, फिर बी की डॉट सी से होगी बी डॉट सी. अब सी वेक्टर की डॉट इन दोनों से कर लेते हैं. ये हो जाएगा सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट ए. बी डॉट बी इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी. बी डॉट सी डॉट बी आर इक्वल टू ईच अदर, सो वी कैन राइट इट एज 2b डॉट सी. हम इसको b डॉट सी लिख सकते हैं, 2b डॉट सी लिख सकते हैं. c डॉट सी इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी. ए डॉट ए इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसको बी सपोज कर लेते हैं, तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2. बी डॉट सी इसको हम फार्मूला लगा के ओपन कर देते हैं. ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर. एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज, इसको बी वेक्टर को हमको आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा. ये वाला एंगल हमको लेना है एज थीटा. ये एंगल ए है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको आगे हमने प्रोड्यूस करा है तो पूरा 180 का एंगल है. 180 में से मेरे को ए सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस ए. सो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज पाई माइनस ए. तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड cos of angle between B vector and C vector directed outwards from a point. अगर
मेरे को एंगल लेना है तो दोनों वेक्टर्स जो होने चाहिए इस पॉइंट से डायरेक्टली आउटवर्ड पॉइंटेड होने चाहिए, मतलब इसको हमको आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा और जो ये एक्सटर्नल एंगल है ये लेना है मेरे को। तो यहां पे हम लिख देंगे cos पाई माइनस ए। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसको सी सपोज कर लेते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसको ए सपोज कर लेते हैं। सेम यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी। cos पाई माइनस ए, पाई माइनस ए ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस cos ए, यहाँ पे माइनस लगा देता हूं मैं, प्लस सी वेक्टर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर रखते हैं, ए स्क्वायर इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा। 2bc cos ए को RHS में ले जाता हूं, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो cos ए की वैल्यू मेरी आ जाएगी cos ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। ये मेरी cos ए की वैल्यू आ गई। यही मेरे को प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।